मीडियम में ही रखते हैं क्वालिटी को। चलो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। हाँ, तुमको मज़ा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने में, तो कैसे आएगा बताओ? कैसे आएगा? चलो ध्यान दो, मज़ा वगैरह छोड़ो, तुम ध्यान दो पढ़ने पे। चलो, शायद रोटेट करना पड़ेगा, रुक जाओ। कोई गर्ल्स ज्वाइन नहीं हो पा रही, मतलब कि अभी भेजिए का? हुँ? अरे कहाँ है अब तुम लोग अभी भेजोगे तो अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलिए। पीडीएफ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर है? चलो, चलो ध्यान दो। पिछले बार जो हमारा था वो देखे थे हम क्या कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो पिछला लेक्चर के अंदर में था कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सेक्शन है, तो कितने प्रकार के मतलब कि सेक्शन होगा, टाइप्स ऑफ सेक्शन होगा, और क्या करेंगे कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे कि किस सेक्शन के लिए। तो देखो, पहला जो हमारा यहाँ है वो है बैलेंस सेक्शन। कलर चेंज हमारा क्या है, बैलेंस सेक्शन है, ठीक है? तो इस बैलेंस सेक्शन में हम ध्यान देंगे कि हमारा जो है वो जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो बैलेंस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि द सेक्शन इन विच टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट अटेन देयर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पास जो हमारा है, जो वैल्यू हमारा यहाँ पर से है कि जो आपका जो यहाँ पर लिखा हो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, और साइमल्टेनियसली मतलब कि दोनों एक साथ होता है। स्टील में भी आपका जो मैक्सिमम जो कंप्रेसिव स्टील होगा, मतलब कि जो आपका स्टील में और कंक्रीट में जो हमारा होगा, वो दोनों एक साथ अचीव कर लेता है, ठीक है? तो अगर दोनों अगर यहाँ पास हमारा एक साथ अगर अचीव कर लेगा, तो इससे क्या होगा कि देखो, जैसे में कि डायग्राम में हम चलते हैं, इसका डायग्राम। सर पहले ही तो ठीक था, मतलब चलो देखो, बैलेंस सेक्शन का अगर हम डायग्राम देखना चाहेंगे, यहाँ पास पीडीएफ क्लियर है ना? यहाँ पास अगर देखेंगे तो बैलेंस सेक्शन के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पास जो है वो अगर दोनों एक ही साथ अगर स्ट्रेस को ऑब्टेंड करता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और क्या करता है कि यहाँ पास जो आपका है जो स्ट्रेस आप देख रहे हैं कि इसका जो डायग्राम बन रहा है, तो सिग्मा सीबीसी और यहाँ से सिग्मा एस टी अपॉन में, मतलब दोनों जो आपका जो स्ट्रेस है वो मतलब कि सिग्मा सीबीसी तक है। यहाँ भी है आपका वही है और यहाँ भी आपका वही है,
ठीक है। और दोनों में देखिएगा तो साथ साथ आपका मैक्सिमम स्टेज तक ये क्या कर ले रहा है, अचीव कर ले रहा है। तो इसको यहाँ पास हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और इसमें बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि जो इक्वल न्यूट्रल एक्सिस जो आप देख रहे हैं यहाँ पास, ये जो आप यहाँ पास जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हमारा जो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके बराबर हो जाता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर। तो यहाँ से हमें देखना है कि जब भी अगर एचुअल न्यूट्रल एक्सिस अगर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाए तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और इसमें जो है वो आपका स्ट्रेस जो है वो दोनों जगह जो परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। अगर हम अगला देखना चाहें तो आता है अंडर एनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो अंडर एनफोर्स सेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास क्या है कि द आरसीसी सेक्शन। अब देखिए कि यहाँ पास अगर आप मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं बैलेंस सेक्शन का, पहला जो आपका ये जो है हमारा, इसमें अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं बैलेंस सेक्शन में, तब देखिएगा कि क्या होगा आपका। देखिए यहाँ पास, देखिए अगर जब भी अगर बैलेंस सेक्शन रहेगा तो दोनों में हम अभी स्ट्रेस डायग्राम बनाए ना, यहाँ पास अब देखिएगा कि जब हम स्ट्रेस डायग्राम अभी बनाए थे यहाँ पास ऐसे बनाए थे, तो यहाँ पर जो था वो आपका सिग्मा सीबीसी था और यहाँ पास हमारा था सिग्मा एस टी अपॉन में एम था, हमारा ये था। और यहाँ हमारा क्या था, ये जो था वो न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर हो गया था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर। तो एन ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर एन ए जो है से हमारा किसके बराबर है, एनसी के बराबर है। यहाँ से देखिएगा कि अगर एन ए हमारा एनसी के बराबर है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दोनों स्ट्रेस यहाँ पर देखिए कि हमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो दोनों का दोनों यहाँ तक जितना आपका परमिसिबल स्ट्रेस है उतना तक आपका क्या कर गया है, पहुंच गया। तो इसीलिए आपका जो यहाँ पास है इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, जो बात अभी हम बोल रहे हैं इसमें एक चीज है कि जो स्ट्रेस आपका जो सिग्मा सीबीसी है और सिग्मा एस टी अपॉन में है, दोनों यहाँ तक आपका स्ट्रेस तक यूज हो जाता है बैलेंस सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकलता है वो निकलता है कि इसमें आप दोनों से निकाल सकते हैं, टेंशन से भी निकाल सकते हैं और आप क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपका बैलेंस सेक्शन रहेगा तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन से भी निकाल सकते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से निकाल सकते हैं, कंप्रेशन से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आप टेंशन से निकालते हैं तो इसमें होता है सिग्मा एस टी इंटू मे एस टी डी माइनस में एन सी अपॉन में 3। और जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा जब यहाँ से निकालते हैं इस कंप्रेशन से निकालते हैं तो हाफ सिग्मा सी से बी इंटू एन सी और डी माइनस में एन सी अपॉन में 3। अब यहाँ पर एन ए जब एन सी के बराबर है, जब एन ए हमारा किसके बराबर है, एनसी के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि चाहे यहाँ पास आप एनसी रखिए या फिर चाहे तो आप यहाँ पास क्या रखिए, एन ए रखिए। तो मतलब कि दोनों तो सेम ही है, एनसी इज इक्वल टू एन ए, एनसी इज इक्वल टू क्या हमारा रहेगा, एन ए रहेगा। तो इस ये जो हमारा हो जाएगा वो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। ये जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा सेक्शन होगा सर, हर कंडीशन में ना सर, हर कंडीशन में एन ए और एनसी सेम होगा, नहीं हर कंडीशन में नहीं होगा, सिर्फ ओनली बैलेंस सेक्शन में होगा, ओनली बैलेंस सेक्शन में एन ए इज इक्वल टू एन सी होगा। अब जो दूसरा सेक्शन में चलते हैं तब आपको पता चलेगा। जब हम दूसरा सेक्शन में चलते हैं तो उस सेक्शन के अंदर में हम आते हैं, यहाँ पास देखिए अंडर एनफोर्स सेक्शन। और जो ये जो फिगर है वो जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम है वो किसका है, बैलेंस सेक्शन तक। तो बैलेंस में देखिए क्या स्ट्रेस यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब कि आपका परमिसिबल तक पहुंचा हुआ है। हाँ, ओनली किसके लिए रहेगा, बैलेंस के लिए। आगे देखते हैं। और बैलेंस में दोनों तरीके से आप स्ट्रेस मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, टेंशन से भी निकाल सकते हैं, कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो जो हमारा जो अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो इसमें क्या बोलता है कि एक सेक्शन ऐसा जिसमें आपका पहले जो अचीव करे
आपका जो पहले स्टेसिस जो अचीव होगा वो किस में होगा, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन इन विच टेंसाइल स्ट्रेस अटेन देयर मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील, टेंसाइल स्ट्रेसेस इन जो हमारा स्टील होगा अटेन्स देयर मैक्सिमम वैल्यू इनिशियली इज कॉल्ड अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो ध्यान, यहाँ पर जो टेंसाइल स्टील में जो होगा वो सबसे पहले आएगा, बट कंपेयर वहां पर कंप्रेशन में नहीं, जो बैलेंस सेक्शन था उसके अंदर में दोनों में था। देखिए यहाँ पर अगर बैलेंस सेक्शन में देखेंगे तो आपको दोनों में दिखेगा, बैलेंस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दोनों में दिखेगा। देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से यहाँ भी आपको स्ट्रेस है और यहाँ भी, दोनों का दोनों आपका परमिसिबल तक पहुंच गया। लेकिन अंडर एनफोर्स सेक्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ तो ऐसा नहीं है, पहले आपको स्टील में सबसे ज्यादा दिखेगा और उसके बाद आपको जो दिखेगा वो किस में दिखेगा आपको, उसके बाद आपको दिखेगा इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम देखे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो अंडर एनफोर्स्ड का है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको स्ट्रेस दिखने को मिल रहा है तो स्टील में तो आपका ये है पूरा सिग्मा एस टी अपॉन में, लेकिन इस सब जब कंक्रीट में अगर आप गौर कीजिएगा यहाँ जब कंप्रेशन में, तो देखिए एचुअल आपको ए वाला दिख रहा है, जो आपका एचुअल है वो एचुअल को हम अलग कलर से कर देते हैं। देखिए एचुअल में हमारा ए वाला डायग्राम है, देखो ए जो आपका जो डायग्राम दिख रहा है वो जो है से हमारा एचुअल में डायग्राम है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो पहले से जो डायग्राम है, जो पहले से जो डायग्राम है, पहले से कौन वाला डायग्राम है, ए वाला, जो आपको ब्लू कलर के हम कर रहे हैं। तो ब्लू कलर में देख रहे हो कि परमिसिबल जो सिग्मा सीबीसी है वो ज्यादा है, और जो यहाँ से आपको जो ग्रीन टाइप का जो देख रहा है तो उसमें सिग्मा सीबीसी आपको कम दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं। देखिए आप अगर ब्लू कलर में देखेंगे तो सिग्मा सीबीसी ज्यादा है, और इसमें जो अब जब ग्रीन कलर में देखेंगे तो सिग्मा सीबीसी कम है। मतलब ये है कि अभी कंक्रीट जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, बल्कि यहाँ पर अगर आप स्टील में देखेंगे, स्टील में अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे आप स्टील में, तो स्टील में देखिए आपका मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंच गया है, कि मैक्सिमम जो आप मतलब कि परमिसिबल सिग्मा एस टी अपॉन में एम होता वहां तक पहुंच गया। लेकिन आप जब कंक्रीट में देख रहे हैं तो ब्लू कलर के देखिएगा तो सिग्मा सीबीसी है, और आपका अगर ग्रीन कलर को देखिएगा तो आपको उससे कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वहां पास आपका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम परमिसिबल तक नहीं पहुंच पाता। तो इससे हमें फायदा क्या है, अंडर एनफोर्स सेक्शन में फायदा ये रहता है कि आप क्या कीजिए कि अगर मान लीजिए कि अब बताइए कि जब वो मैक्सिमम परमिसिबल तक कंक्रीट अगर नहीं पहुंचा है तो पहले कौन फेल करेगा, किसका चांसेस है पहले फेल करने का, किसका चांसेस है पहले फेल करने का, तो चांस आपका ए बनता है, मिटा दे रहे हैं इसको सबसे पहले तो चांस इसी का रहता है ना कि ई वाला जो एरिया है हमारा, जब ए जो मैक्सिमम स्टेज पे है तो पहले तो हमारा स्टील फेल करेगा। तो जब स्टील फेल करेगा पहले, तो स्टील आपको पता है कि कौन सा नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर होता है। स्टील हमारा कौन सा नेचर का रहेगा, डक्टाइल नेचर का रहेगा स्टील का। हाँ स्टील हमारा डक्टाइल नेचर का है, तो जब स्टील हमारा डक्टाइल नेचर का है तो जब पहले ही फेल करेगा तो इलोंगेशन देगा, और जब ये इलोंगेट करेगा तो हमें क्या देगा, वार्निंग देगा, फेल करने से पहले हमें क्या देगा, ये वार्निंग देगा कि हम सेक्शन जो है वो फेल करने वाले हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो अंडर इन्फोर्स सेक्शन है तो हमेशा इसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये फेल होने से पहले, जब मान लीजिए कि आपका ये बीम है तो फेल होने से पहले ही क्या करेगा, आपका बीम इलोंगेट में जाएगा, ऐसे आपका क्या करेगा, बीम आपका फेल करेगा इस प्रकार से, देख रहे होंगे। तो जब बीम आपका अगर इस प्रकार से अगर फेल कर रहा है तो इलोंगेशन दे रहा, और मान लो कि अगर मान लीजिए कि आपको ए जो है वो इलोंगेशन दे रहा है, तो इलोंगेशन देने से हमें फायदा ये होता है कि पहले पता चल जाता है कि सेक्शन हमारा खराब का हो, जो मतलब कि होने वाला है। और अगर नहीं पता चलेगा तो मतलब कि सडनली अगर गिर जाएगा तो दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए हमें अंडर एनफोर्स्ड। अब सबसे पहले बात आती है
स्टील फुल्ली स्ट्रेच हो जाता है बट कंक्रीट फुल स्ट्रेंथ गेन नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही है। आपका जो है वो आपका जो स्टील जो है वो फुल्ली स्ट्रेंथ वो लिखा हुआ है पीछे कि फुल्ली गेन कर लेता है, बट जब हमारा स्ट्रेस जो होता है जो कंक्रीट में वो गेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कोई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें तो परसेंटेज कम क्यों लेते हैं? नहीं, परसेंटेज ऑफ कम इसलिए लेते हो तो कम परसेंटेज अमाउंट ऑफ स्टील कम लेने के कारण ही वो अंडर इन्फोर्स्ड बनता है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील अगर बहुत ज्यादा ले लोगे तो वो फिर ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगा। वो कम लेने के कारण ही हमारा अंडर इन्फोर्स्ड बनता है। और जो अंडर इन्फोर्स्ड का जो प्रॉपर्टी है जो अभी हम बता रहे हैं, तो देखो वीकर मोमेंट ऑफ सेक्शन से निकालते हैं तो स्टील से मतलब ये है कि यहाँ पास कोई स्टूडेंट बोलते सर से हम कंप्रेशन से भी निकाल लेंगे, टेंशन से भी निकाल लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कंप्रेशन से निकालोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पास जो स्ट्रेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो स्ट्रेस देख रहे हैं तो आपको सिग्मा सीबीसी तो पता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात को एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा कि आप जो बोलते हैं कि दोनों से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर सब देखिए कि आपको सिग्मा सीबीसी पता रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सिग्मा सीबीसी पता है लेकिन आपको पता क्या करना है, सिग्मा सीबीसी नहीं पता करना, आपको सिग्मा सीबीसी डैश को पता करना पड़ेगा। फिर अगर आप कंपैरिजन से निकालना चाहेंगे तो आपको सिग्मा सीबीसी डैश को पता करना पड़ेगा, और ए जो होगा वो आपका सिग्मा सीबीसी से कम वैल्यू का होगा। और जब सिग्मा सीबीसी से कम वैल्यू का होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ता है कि इस प्रकार से निकालना रहेगा। हम एक क्वेश्चन इस पे करवा देंगे। तो बस यही आपको यहाँ पर जानना है कि अगर आप कंप्रेशन से निकालेंगे तो यहाँ पर सब डायग्राम को देख रहे होंगे कि ये जो है वो क्रिटिकल का है, ये जो आपको है वो क्रिटिकल का है, बट एक्चुअल में हमारा आता है सिग्मा सीबीसी डैश आता है। तो सिग्मा सीबीसी डैश पता करना पड़ेगा, और ये जो रहेगा से परमिसिबल से आपका कम रहेगा। जैसे में कि अगर मान लीजिए कि 7 है, M20 का जो आपका परमिसिबल स्ट्रेस कितना रहेगा, 7 रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जब इसमें अगर अप्लाई करेंगे तो देख क्या रहे हैं कि सिग्मा सीबीसी जो है वो कम है, तो 7 से आपका कम रहेगा, यानी कि 5 रहेगा, 5.5 रहेगा, 6 रहेगा, तो आपका कितना रहेगा ये तो वैल्यू पता नहीं ना रहता। तो इसीलिए हम डायरेक्ट आप लोग को बताए थे। वैसे हम इस पे मतलब कि एक क्वेश्चन करवा देंगे, इसीलिए हम आपको ऐसे डायरेक्ट बताए थे ये कि आप जो है वो आप टेंशन से निकालेंगे। वीक आपका किस में हो जाएगा, पहले हमारा जो वीक हो जाएगा वो हो जाएगा पहले हमारा स्टील हो जाएगा। आपको कुछ सब्जी ना बना के। हाँ हेलो। हाँ तो यहाँ पर सब देख रहे होंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा कैसे हुआ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा कैसे हुआ। अरे कहाँ बड़ा कर दिए हम? ओ हाँ, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकल करके आया है वो आ गया हमारा कि यहाँ पास जो आप जो निकालेंगे वो सिग्मा एस टी अपॉन में एम से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो हमारा है वो एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस होगा हमारा, देखिए एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है हमारा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ स्टील अगर कम प्रोवाइड करेंगे तो आपको जो रहेगा वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा कि एनसी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पास से अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना है तो इस फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंप्रेशन से निकालना चाहोगे, एचुअल तो मेन सेक्शन होता है उसमें लेते हैं। एचुअल ही हमारा मेन सेक्शन हुआ ना, वो तो क्रिटिकल तो हम लोग स्ट्रेस के हेल्प से निकालते, तो एचुअल से ही बता रहे, एचुअल का ही तो निकाल रहे तभी तो हमें ये पता चलता है ना। एचुअल का ही निकाल रहे तभी तो हमें ये पता चलता है कि सिग्मा सीबीसी डैश आपका आ रहा है।
ऐसा थोड़ी पता चलता है, एचुअल का ही पता है। एचुअल के हेल्प से ही हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डायग्राम होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो उसी से निकलता है, ठीक है। तो एच हाँ, बोलो। क्रिटिकल सेक्शन हम किससे लेते हैं? हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म। नहीं नहीं, यहाँ पास अगर तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ जो हम एने जो निकालेंगे ना, जो न्यूट्रल एक्सिस दोनों का जो निकालना है, से दोनों का जो मेथड आपको बता दिए हैं पीछे का, कि आपको किसके हेल्प से बाइलिन, मतलब कि आपका जो है वो आप जब निकालेंगे, आपका जब न्यूट्रल एक्सिस को निकालेंगे और जब आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकालेंगे, तो आपको निकालते समय एरिया का आपको ध्यान रखना, वो पीछे बता चुके। जब आप निकालेंगे तो यहाँ पास आपको डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा, कि एचुअल में आपका कैसा, मतलब कि एचुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है, देखो दोनों से जो है वो न्यूट्रल एक्सिस का ही पोजीशन पता चलेगा। एक का पता चलेगा क्रिटिकल का, और एक का पता चलेगा एचुअल का। तो स्ट्रेस तो डायग्राम तो बनेगा ही ना। स्ट्रेस डायग्राम तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्रिटिकल से निकालेंगे तो स्ट्रेस डायग्राम नहीं बनेगा, एचुअल से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, दोनों से हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। तो कैसा स्ट्रेस डायग्राम बनने, मतलब कौन सा स्ट्रेस डायग्राम को हम कंसीडर करेंगे, तो हमें जो कंसीडर, हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ठीक है, देखो यहाँ पास पिछले बार ध्यान देना, कि पिछले बार जब हम करवाए थे कि जो हमारा जो एचुअल जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, उसे हम कंसीडर करते हैं कि आपका परसेंटेज ऑफ स्टील पे के मतलब कि डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो स्ट्रेसेस पे डिपेंड करता है, कि उसमें आप एक बार अगर स्ट्रेस कंसीडर कर लिए, तब आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो आपका कितना तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर जो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पे होता है डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा टाइप्स ऑफ सेक्शन जो निकल के आता है, कि वायलेंस है कि अंडर एनफोर्स है, वो हमें ये बताता है कि आप जो है वो स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आप ले रहे हैं। मतलब स्टील आप ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं ना। परसेंटेज मतलब कि ऐसा नहीं है कि कल भी आपको हम मतलब कि बताए थे, कि आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, कि मान लीजिए कि हमारा ये सेक्शन है, हमारा ये क्या है, आपका ये जो है से हमारा ये सेक्शन है। आप मान लीजिए कि ऐसा भी तो आप कर सकते हैं ना, कि इसमें 3 के जगह पर आप 5 लगा दिए, ऐसे 6 लगा दिए, 7 स्टील लगा दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन है? कैसे हम पता करेंगे कि मतलब कि अगर हम, मतलब कि स्टील जब हम मिलाएंगे, 2 रखेंगे कि 3 रखेंगे कि 4 रखेंगे, तो कैसे पता करेंगे हम? तो उसी के लिए हम आपको जो पीछे लिखवाए हैं, कि एचुअल न्यूट्रल एक्सिस को भी निकालना पड़ेगा और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को भी निकालना पड़ेगा। और उससे जब आप निकालेंगे ना, तब आपको यह स्ट्रेस डायग्राम बन करके दिखेगा। स्ट्रेस तो दोनों से डायग्राम है। इसी को अगर आप मान लीजिए कि हम अलग कर देते हैं, इसी को अगर हम मान लीजिए कि अलग कर देते, तो ये जो आपको जो न्यूटन, मतलब कि ये जो आपको जो डायग्राम दिख रहा है, कौन सा, ए वाला, जो आपका ब्लू वाला देख रहे हैं, तो ये वाला मतलब कि डायग्राम किसका देख रहे हैं आप? क्रिटिकल का देख रहे हैं। तो ये क्रिटिकल का मतलब कौन सा पोजीशन हो जाएगा, जो आप स्ट्रेस सेलेक्ट किए हैं, जो आप जो स्ट्रेस जो आप सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा एक क्रिटिकल आ जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी का, हम कलर चेंज कर इसी का अगर आप देखना चाहते हैं कि इन्हें हम क्यों निकालेंगे, जब हम क्रिटिकल निकाल लिए तो इन्हें हम क्यों निकालेंगे, तो इन्हें आपको ये बताता है कि आखिर, ठीक है, सो आप कंक्रीट को सिलेक्ट कर लिए हैं, कि आप बताइए कि M20 यूज कर रहे हैं, और आप मान लीजिए कि M20 यूज कर रहे हैं, तो M20 ऐसा थोड़ी है कि M20 यूज कर रहे हैं तो आपके कितना लेंगे, एक मतलब कि मीटर क्यूब लेंगे कि 4 मीटर क्यूब लेंगे कि 5 मीटर क्यूब लेंगे, कितना लेंगे, तो वो कैसे आप बताइएगा, बोलिए। कि अगर आप मान लीजिए कि M20 तो यूज कर रहे हैं, कि हम M20 का यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए कि कितना एरिया लेंगे, आप पतला सेक्शन बनाएंगे यहाँ से, कि आप पूरी तरह से
ठीक कर देंगे, आपको कौन बताएगा? वो आपका बताता है हमारा एचुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसीलिए हम ए जो पढ़ते हैं यहाँ से, इसीलिए हम ए पढ़ते हैं यहाँ से कि हमारा जो एक्स मतलब कि जो होगा वो एचुअल में हमारा क्या होगा। तो एचुअल जो आपका है वो आपका निकलता है कि इसके एरिया के हेल्प से जब आप निकालेंगे तब आपको निकलेगा, और वहां से हमारा ये डायग्राम बन करके आता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पास आपको जब भी अगर ध्यान दीजिएगा कि आपका इस स्ट्रेच डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्ट्रेच डायग्राम आपका अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे। ऐसा नहीं है, एलएसएम से जब बनाएंगे तो आप वहां नहीं गलती कर पाएंगे, बट यहाँ आप गलती कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पास जब अब देखेंगे तो यहाँ पास है कि हम जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टेंसल साइड से निकालेंगे। अब टेंशन साइड से हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो जो है वो पहले अचीव कर लेता है ना हमारा स्टेज को, तो इसीलिए हम टेंशन साइड से निकालेंगे। कंप्रेशन से अगर आप निकालेंगे तो आप गलती कर देंगे, क्योंकि अभी वो उतना आपको पता नहीं है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से आप टेंशन से निकालेंगे। अब जो हमारा अगला जो सेक्शन निकल करके आता है वो आता है ओवर इनफोर्स सेक्शन। कौन सा आता है? ओवर इनफोर्स सेक्शन। अब ओवर एनफोर्स सेक्शन हमें क्या बताता है? वो बताता है कि द आरसीसी सेक्शन इन विच अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज मोर देन अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन वायलेंट सेक्शन। इसमें क्या बोलता है कि जो आपका जो वायलेंट सेक्शन होता है ना, तो वायलेंट सेक्शन में जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है उससे ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि अंडर एनफोर्स सेक्शन और जो आपका जो वायलेंट सेक्शन है उससे ज्यादा अगर आप स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका ये सेक्शन है, सॉरी, आपका ये मान लीजिए कि आपका ये सेक्शन है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपका ये सेक्शन है और इसमें अगर आप मान लीजिए कि आपका मन किया कि हम इसमें दो गो नहीं, हम इसमें चार पांच सेक्शन मतलब कि चार पांच स्टील दे देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे? चार पांच स्टील दे देंगे। तो जब चार पांच स्टील दोगे और यहाँ पास आपका क्या रहेगा? कंक्रीट रहेगा। यहाँ पास आपका क्या रहेगा? कंक्रीट रहेगा। तो अगर आप स्टील को ज्यादा देंगे और कंक्रीट आपका कम रहेगा तो यहाँ पर जो होता है वो जो हमारा सेक्शन जो बन जाता है वो ओवर एनफोर्स सेक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? ओवर एनफोर्स सेक्शन बन जाता है। और जब ओवर एनफोर्स सेक्शन बन जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका टेंशन में पूरी तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप स्टील ज्यादा देंगे तो टेंशन में तो स्ट्रांग ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो कंप्रेशन होता है वहां पर आपका क्या कर जाएगा? वीक हो जाएगा। तो जब कंप्रेशन में आपका वीक हो जाएगा तो पहले कौन फेल करेगा बताइए? तो पहले तो हमारा ऑब्सोल्युटली है ना कि आपका कंक्रीट फेल करेगा। जब कंक्रीट पहले फेल करेगा तो बताइए कि कंक्रीट जो हमारा होता है वो होता है ब्रिटल नेचर का। कंक्रीट हमारा क्या होता है? सर बुक में पढ़ते थे अंडर एनफोर्स सेक्शन में डक्टाइल फेल्यूर होता है। ये क्या होता है? प्लीज थोड़ा डिस्कस कीजिए। तो डक्टाइल फेल्यूर को ही तो अभी बताए ना कि आपका डक्टाइल फेल्यूर, तो इसीलिए बताए ना अभी हम आपको बताए। ध्यान देते ही नहीं है। अभी हम आपको बताएं ना कि जो अंडर एनफोर्स सेक्शन है जब वो फेल करेगा आपको तो आपका क्या देगा? इलोंगेशन देगा, मतलब कि डक्टिलिटी देगा। और वो पहले क्या करेगा कि ऐसे इलोंगेट करेगा, मतलब कुछ तक देरी तक आपका इलोंगेशन होगा, फैलेगा ये। ठीक है। और उसके बाद वो फेल करता है। ऐसे नहीं फेल करता है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील हमारा कम होता है। तो पहले कौन, मतलब कि जो आपका अगर यहाँ से देखना चाहोगे, देखो डायग्राम बना रहे, यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो, ये मान लीजिए कि आपका स्टील है, मतलब कि सेक्शन है, तो इस सेक्शन में आप मान बता रहे हैं, लगता कट गया तो। अच्छा ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, सही हो जाएगा।
चलिए, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? पूछ रहे थे कि हाँ, देखिए अगर आप मान लीजिए कि ये आपका सेक्शन है, इस सेक्शन में अगर स्टील आप कम प्रोवाइड कर देंगे, आपको तो पता है कि कंक्रीट जो होता है वो कम मतलब कि ऊपर आपका कौन सा कंप्रेशन का रहता है। ऊपर जब आप न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो कंप्रेशन रहेगा, नीचे में आपका टेंशन रहेगा। आप मान लीजिए कि स्टील कम प्रोवाइड करते तो पहले कौन फेल करेगा? टेंशन का फेल करेगा ना। तो जब टेंशन का फेल करेगा तो वो इसमें होता है, अंडर एनफोर्स सेक्शन में होता है। तो जब टेंशन का फेल करेगा तो ये तो आपका स्टील तो आपका डक्टाइल मतलब कि डक्टाइल नेचर का होता है। स्क्रीन शेयर नहीं है, होगा कि? तो देखिए, यहाँ पास आपका क्या है कि आपका डक्टाइल नेचर का है। तो जब डक्टाइल नेचर का है तो ये आपको क्या करेगा कि पहले ये इलोंगेट होगा। जितना आपके पास उसके पास प्रॉपर्टी रहेगा वो इलोंगेट होगा। तो इलोंगेशन के कारण ही हमारा जो आपको बुक में देता है कि जो आपका जो अंडर एनफोर्स सेक्शन है वो क्या होता है, डक्टाइल नेचर का शो करता है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो उसमें जो है वो आपका स्टील बहुत ज़्यादा दे देते हैं। ओवर एनफोर्स सेक्शन में हम क्या कर देते हैं, स्टील बहुत ज़्यादा देते थे। तो जब बहुत ज़्यादा स्टील दोगे तो स्टील पूरा थोड़ी यूज में आ पाएगा। देखो यहाँ पास कि यहाँ पास अब जो है से स्टील बहुत ज़्यादा देगो तो यहाँ पास जो है वो परमिसिबल स्टेज तक कौन पहले पहुंच जा रहा है, कंक्रीट। आगे तब का कहता है राजीव राज कौन है देखो, तो यहाँ पास अब देख रहे हैं कि कंक्रीट जो है वो परमिसिबल स्टेज तक पहुंच जा रहा है, बट आपका जो स्टील है वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पास आपका कौन कमजोर पड़ जाता है? और जब इस कंडीशन आता है, जब आपका मतलब कि इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन पहले आ रहा है, तो आपको सारा सेक्शन को पहचानने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका बैलेंस है, अंडर एनफोर्स है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। अगर उससे अगर क्रिटिकल एक्सिस से भी अगर आपका ज्यादा हो जाता है न्यूट्रल एक्सिस, तब हमारा क्या कहलाता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन आता है। ठीक है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप देख रहे हैं कि ज्यादा है क्रिटिकल से, तो इसमें आता है ओवर एनफोर्स सेक्शन। आप बताइए कि कोई बोलेगा कि सर हम इससे क्या करेंगे कि टेंशन से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले कौन स्टेज कर रहा है, सिग्मा सीबीसी स्टेज में आ रहा है। तो जब सिग्मा सीबीसी पहले आ रहा है तो हम कहाँ से निकालेंगे, कंप्रेशन से निकालेंगे। लेकिन अगर किसी को मन होगा कि सर हम टेंशन से भी तो निकालेंगे ना, तो टेंशन से निकालने के लिए आपको सिग्मा एस टी अपॉन में एम तो पता रहेगा, लेकिन सिग्मा एस टी डैश अपॉन में एम नहीं पता रहेगा। तो इसीलिए आप वहां से नहीं निकालिएगा, जैसा है वैसा निकालिएगा। तो यहाँ पास के अंदर में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और नहीं तो समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ बोलोगे कि कोई है ही नहीं? बोलो। तो कमेंट ही नहीं कर रहे, आगे बढ़े तो कुछ बोलोगे तब ना, कुछ तो पता ही नहीं चलता है हमको कि हो कि भाग गए हो। हमें क्या पता, पता छोड़ी चले कैसे एनसी से नए बिग हो जाएगा। अरे न्यूट ओवर इन्फोर्स को अवॉइड करते हैं ना सर मैक्सिमम टाइम। हाँ भाई, वो तो अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारा है वो ब्रिटल नेचर का होता है। ये जो हमारा जो सेक्शन है वो आपका ब्रिटल नेचर का शो करेगा। पहले आपका कंक्रीट फेल कर जाएगा, तो जब कंक्रीट फेल करेगा तो ब्रिटल नेचर का है, तो आप बैठे हुए रहेंगे, छत आपकी गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका अवॉइड करते हैं। डब्ल्यूएसएम में तो डिजाइन भी कर देते हैं, बट एलएसएम में हम इसका डिजाइन पढ़ते ही नहीं है, ओवर एनफोर्स सेक्शन का, तो उसका मतलब कि अलग आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका हम मतलब कि पढ़ते ही नहीं है एलएसएम में। जहाँ तो आप बना भी सकते हैं ऐसे कि मतलब कि अंडर एनफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन भी कर दिया जाता है, बट एलएसएम में नहीं करना रहता, उसका कुछ काम ही नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप कंप्रेशन से निकालेंगे, ज़्यादा इसमें डब्ल्यूएसएम पे डिस्कस नहीं करना।
तो इसका ज़्यादा हो गया आपका। सर फिर से समझा दीजिए, तुम तो लगता है कि लेट आए हो। फिर से क्या समझाना है, जो मतलब कि आपका स्टील है वो प्रोवाइड, और मतलब कि इसका आप लेक्चर भी देख लीजिएगा, इसी में WSA में ज़्यादा दिन तक। तो इसका आपको हम ये बताए थे कि इसमें जो स्ट्रेस है वो आपका लास्ट में अचीव होता है, पहले आपका कंक्रीट में अचीव हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, कंप्रेशन से निकालना, तो इसको पता कैसे करेंगे कि ओवर इनफोर्स सेक्शन है, जब आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा तब। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोसीजर आपका कैसे है कि आप LSM को मतलब कि WSM के मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे आपको करना है, तो क्वेश्चन से सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जो लिखवाए हैं, लिखवाएं ए है कि आपको एक क्रिटिकल का निकालने के लिए फॉर्मूला है, और ए आपको क्रिटिकल का निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताएं। तो इससे आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को निकाल लेंगे। स्टेप 2 हमारा ये होता है कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को इसके फॉर्म देखिए, आपको क्या बताएं कि जब एक्चुअल निकालोगे ना तो एरिया ऑफ स्टील आएगा, और यहीं से पता चलता है कि एरिया ऑफ स्टील आप ज्यादा दे रहे हैं कि कम दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्टील अगर आप ज्यादा दे देंगे तो ओवर एनफोर्स में चलेगा। हाँ, तुमको कुछ ज्यादा ही है कि मतलब कि जो हाई ड्यूरेबल होता है लॉन्ग लाइफ के लिए 40 से 50 साल के लिए, तो ऐसा नहीं है मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेबल की बात है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, तो अनइकोनॉमिकल हो जाता है ना, तो वो मतलब कि हमारे लिए कोई बेहतर नहीं होता। तो हम जो ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है उसका हम यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल की बात होता है। पहले आप क्या करेंगे कि जो है मतलब कि ड्यूरेबल तो होगा, मतलब कि स्टील अगर आप ज़्यादा देंगे तो ड्यूरेबल तो होगा, ड्यूरेबल की बात नहीं। यहाँ पास आपका जब सेक्शन फेल करेगा तो आप सडनली आपका फेल्योर हो जाएगा ना, तो यहाँ पास बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि मतलब कि ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो ड्यूरेबल होता है तो हम उसका यूज करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ओवर एनफोर्स सेक्शन तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब हम RC से, एक तो ऐसे ही हमारा बहुत ज्यादा उसका वेट हो जाता है, तो वेट होने के कारण आप पे अगर एक मतलब कि 1 किलो का भी अगर कुछ गिर जाएगा ना तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ जाता है तो इसीलिए आपका ये जो है वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हमारा देगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, तो स्टेप 3 में आपको चेक करना है कि कौन सा सेक्शन आपके है, कि मतलब कि अंडर एनफोर्स सेक्शन है कि ओवर एनफोर्स सेक्शन है कि वायलेंस सेक्शन है। तो बताइए कि NA आपका NC से कम है, NA जो आपका है से NC से कम आता है तो वो हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। NA अगर NC के बराबर है तो वायलेंस सेक्शन हो जाएगा। NA अगर ग्रेटर देन NC हो जाएगा तो ओवर एनफोर्स सेक्शन है। और फिर जो अगला स्टेप जो हमारा आ जाता है स्टेप, तो स्टेप 4 आ जाता है कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं, COT कभी कोई कंडीशन के सेम नहीं आएगा। COT कोई भी कंडीशन के सेम नहीं आएगा। कंप्रेशन ऑफ टेंशन कोई भी कंडीशन के सेम नहीं आएगा, आता है ना बैलेंस सेक्शन में। तो देखो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, और आप कहाँ से निकाल सकते हैं, टेंशन से भी निकाल सकते हैं। आपको हम बताए थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर के लिए कैसे निकालेंगे, बैलेंस के लिए कैसे निकालेंगे, ओवर के लिए कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब करवा देते हैं इस पे। तो कितने मिनट टाइम बच रहा है, 10 मिनट है, तो एक क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, उसके बाद आपका। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि कोई दिक्कत है तो पूछिए, तब तक हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं। चलिए, आप क्वेश्चन, आप कॉपी कलम, कंप्रेशन ऑफ टेंशन में सेम कैसे आएगा, किसके कंडीशन में बताओ।
कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स, आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो वहां से आपका आएगा ना बैलेंस में। बैलेंस बताओ कि जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा, देखो तो क्या तुम लोग भी करते हो, देखो बैलेंस सेक्शन है तो बताओ कि यहाँ से यहाँ आपका जो मतलब कि आपका जो लीवर आर्म है, लीवर आर्म तो दोनों में सेम रहेगा, लीवर आर्म दोनों में सेम रहेगा, तो बताइए कि जब हम बैलेंस सेक्शन में बताए हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन और टेंशन से निकालोगे सेम आएगा, तो बताओ कि दोनों में अगर लीवर आर्म सेम है तो किस कारण से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों में सेम आ रहा है बैलेंस में, बताइए। अरे फोर्स के कारण ही ना, जो यहाँ पर का जो फोर्स है, जो कंप्रेशन का जो फोर्स है और जो टेंशन का फोर्स है, दोनों का सेम ही है, तभी तो आ रहा है ना। एनए और एनसी नहीं समझ में आ रहा है, एनए और एनसी सब क्लास छोड़ा है। एनए जब निकालते हैं तो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है, और जो एनसी होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। मेरा पिछला लेक्चर देख लेना जा करके, ठीक है। देखो एनए और एनसी का मतलब ये है कि आपका जो एचुअल न्यूट्रल एक्सिस हमें ये बताता है कि ठीक है, आप एचुअली में देखो, बताओ हमको ये बताओ कि जब सेक्शन को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे ना कि आपका सेक्शन का हम बी कितना रखेंगे, डी कितना रखेंगे, बताइए। जब हम एक्चुअली में हमारे जो सेक्शन है तो सेक्शन में हम बी और डी कितना रखेंगे, बी कितना रखें, डी कितना रखे, तो यही तो हमें बताएगा ना कि आपका एक्चुअल में क्या है सेक्शन बना हुआ। आपका बी कितना रखेंगे, डी कितना रखेंगे, यही तो हमारा एक्चुअली सेक्शन होता है। तो बी डी और फिर हम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना देंगे, तो इसके रेस्पेक्ट से जब हम निकालते हैं तो वो हमारा होता है एचुअल न्यूट्रल एक्सिस। और जब अब सिर्फ आपको ये बोला जाए कि हम जो है से M20 यूज कर रहे हैं और Fe415, तो अब बताइए कि इससे आपको पता चल रहा है कि हम बी कितना लेंगे, डी कितना लेंगे। इससे आपको सिर्फ एक ही चीज निकाल सकते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो उसको आप निकाल करके क्या कीजिएगा, कुछ कीजिएगा। जब तक अब बी और डी नहीं पता रहेगा, उसको जब पता नहीं कीजिएगा तब बताइए कुछ कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। सी और टी फोर्स है क्या, बहुत मार मारेंगे। कंप्रेशन ऑफ टेंशन फोर्स है कि कंप्रेशन में आपका कितना फोर्स मतलब कि आ रहा है, तो देखो यार तुम लोग भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अजीब क्वेश्चन करते हो। देखो ये जब सेक्शन है तो जब फेल करेगा हमारा ये सेक्शन, तो इसमें दो रहेगा ना, ऊपर का कंप्रेशन रहेगा, नीचे में टेंशन रहेगा। तो कंप्रेशन फोर्स कितना आ रहा है, टेंशन फोर्स कितना आ रहा है, वो तो पता करना पड़ेगा, तभी तो आपका स्ट्रक्चर पता चलेगा ना कि आपका फेल हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो कंप्रेशन ऑफ टेंशन हमारा यही होगा ना। देखो आगे कैलकुलेट कीजिए आप लोग, पेन पेंसिल निकाल लीजिए। सर ओवर इनफोर्स सेक्शन कैसे फेल करेगा, फिर से बता दीजिए। देखो ओवर एनफोर्स सेक्शन कैसे फेल करेगा, तुम ध्यान देना कि कैसे फेल करेगा। ऐसे रहेगा, ठीक है, दम ऐसे ही रहेगा, आपका ऐसे है ना, ऐसे ही रहेगा। और ये जब फेल करेगा ना तो हमारा ऐसे नहीं होगा सेक्शन, ये जो आपका जो ऐसे जो इलोंगेशन बताए थे ना, तो ऐसे आपका इलोंगेशन नहीं होगा, बस ई सेक्शन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा और ऐसे में ही फेल कर जाएगा आपका। ऊपर से मतलब कि स्टील तो आपका कमजोर नहीं है, ओवर इनफर सेक्शन में स्टील तो आपका कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी है। तो क्या करेगा कि जो ऊपर वाला जो कंक्रीट जो है ना, वो टूट टूट करके नीचे गिरता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक बाइक नीचे गिर जाएगा, आप नीचे बैठते हुए रहेंगे तो ऊपर से ऐसा लगेगा कि कोई पत्थर फेंक करके मार दिया है, ठीक है। तो ऐसा आपको लगेगा। तो अब एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से आपको क्या कर दिया कि पत्थर फेंक के मार दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा सेक्शन को डिजाइन नहीं करना। तो आपका एक ही बार पूरा का पूरा कंक्रीट ही आपके सर पे गिर सकता है, ठीक है। तो ओवर इनफोर्स सेक्शन में तो इसके अंदर में ऐसा हमारा होता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन तक के दिख रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर ए बैलेंस सेक्शन। अब बताइए कि बैलेंस सेक्शन के लिए क्या बताए हैं, क्या बनाओगे, क्वेश्चन बनाओ। एन ए इज इक्वल टू एन सी होता है ना,
तो इसके अंदर में जो बैलेंस सेक्शन होता है तो उसके अंदर में आप इसका न्यूट्रल एक्सिस को निकालिए और परसेंटेज ऑफ स्टील को निकालिए। चलिए यहाँ पर देखिए, जो पहला है कि M20 का यूज कर रहे हैं और प्लेन माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हैं, तो Fe 250 हमारा हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा है कि M20 है एंड Fe 415, तो इसके लिए आपको बनाना। तो पहले सबसे पहले जब हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है देखो तो, FCK हमारा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है ना, और जो हमारा Fy जो दिया हुआ है वो वो 250 दिया हुआ। तो Fy अगर आपको मान लीजिए कि Fy जो है वो आपको 250 दिया हुआ, तो आपको क्या निकालना है, सिग्मा एस टी निकालना है। तो सिग्मा एस टी इज इक्वल टू क्या है, टेबल में देख सकते हैं या फिर हम आपको कॉपी में लिखवाए थे। तो 250 के लिए हम कितना लेते हैं, 250 के लिए आपको क्या निकलेगा कि 250 अगर एफ वाई है तो उसका सिग्मा एस टी जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा टेंसाइल में वो हो जाएगा 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो बताइए कि अगर आपको बैलेंस सेक्शन है, अब क्या होता है कि बैलेंस सेक्शन, अब भी यहां से ध्यान दीजिएगा कि आपको बताए थे कि Na जब किसके बराबर हो जाए, Nc के बराबर। तो जब Na अगर जब भी Nc के बराबर कहीं भी लिखवाए होंगे या फिर Na इज इक्वल टू कहीं भी अगर Kd का वैल्यू लिखवाए होंगे, कहने का मतलब ये है कि Na क्या था, Na बराबर Nc था, मतलब कि बैलेंस सेक्शन था। Na हमारा क्या था, Na इज इक्वल टू एनसी लिखवाएं या फिर कहीं भी Na इज इक्वल टू केडी लिखवाए होंगे, उसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू जो बता रहा था वो वैल्यू बता रहा था बैलेंस सेक्शन का। किसका बता रहा था, बैलेंस सेक्शन का बता रहा है। तो आगे से हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ। तो देखिए कि जब Na हमारा Nc के बराबर, तो यहाँ Na इज इक्वल टू एनसी इज इक्वल टू के डी होगा। तो के का वैल्यू आपको पता है कि 93.33 और अपॉन में 93.33 प्लस में सिग्मा एस टी, तो यहाँ से 0.4 निकल के आएगा। तो Na का वैल्यू क्या आ जाएगा कि मतलब कि इस के का जो हमारा वैल्यू है तो इसमें आप रख दीजिए। तो न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा है वो डेप्थ के रूप में आ जाएगा निकल करके। देखिए यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं तो एनसी इज इक्वल टू 0.4 डी आएगा। लीवर आर्म का क्या बताए थे, लेबर आर्म जो हमारा जे इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में के अपॉन में 3। तो यहाँ से आप जे निकालिए, जब जे यहाँ से निकाल लेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए इससे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है कि आरबीडी स्क्वायर भी बताए थे, या फिर आप इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर इसके हेल्प से। तो सबसे आसानी यहाँ पास आपको किसके हेल्प से होगा, कहाँ चला गया, चलिए। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से जब हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू में के इंटू में जे करके निकालिएगा, तो आर आपको बताए थे कि आर इज इक्वल टू क्या होता था, यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका ये निकल करके आ जाएगा। फिर आपका आता है कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए भी आप लोग का हम लिखवाए थे, कहाँ चलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील भी लिखवाए हैं कि 50 के स्क्वायर अपॉन में उसके हेल्प से आरबीडी स्क्वायर वाला सर 140, हाँ उसके, और उसके ऊपर वाला से अगर निकालोगे ना तो सारा वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना मेरे पास, कुछ वैल्यू के निकालोगे तो डी के टर्म में निकलेगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा इसीलिए। तो यहाँ से 50 के स्क्वायर अपॉन में M1 माइनस में के, तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेगी। तो जैसा पहला क्वेश्चन था, जैसा अभी पहला क्वेश्चन को निकाले हैं, वैसे ही हमारा क्या है कि सेकेंड वाला है। देखिए यहाँ जैसा मेरा पहला क्वेश्चन है वैसे ही हमारा कौन सा है, सेकेंड वाला है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि आरबीडी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सारा सेक्शन कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। सर नहीं,
आर बी डी स्क्वायर का वहीं यूज होगा जहां पर आपका बाइलेंस सेक्शन हो रहा है। बार बार बता रहे हैं ना कि कहीं पर भी अगर एन इज इक्वल टू के डी को अगर हम पुट किए हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां से जो आगे जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो बाइलेंस कंडीशन में आपका अप्लाई होगा। बाइलेंस सेक्शन जब भी रहेगा तब आपका अप्लाई होगा। तो आगे का आप क्वेश्चन बनाइएगा, कल से हम एलएसएम चालू करेंगे। डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ खाली वही सब आएगा कि आर क्या है, जे क्या है, लीवर आर्म क्या है, डी क्या है, सब यही सब हमारा आता है। क्वेश्चन एक भी नहीं आता। क्वेश्चन का आप लोग एक दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब क्लास नहीं लेंगे, आगे भी मेरा क्लास है 8 बजे से सॉइल का। नहीं, डब्ल्यूएसएम का पढ़ना ही नहीं है बाबू। डिजाइन से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? सिलेबस देखो ना, डिजाइन इसका नहीं आता है, डिजाइन से भी क्वेश्चन नहीं आता, और न से इंग्लिश से आता है, कुछ नहीं। आप जब देखें सर 8 बजे क्लास रख दीजिए। नहीं, 8 बजे आर क्या होता है? आर जो होता है वो रेजिस्टेंस फैक्टर होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर होता है हमारा आर। तो उसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर होता है आर हमारा। तो बैलेंस सेक्शन। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। के, अरे भाई देख लेना वहां से कि डे मतलब कि के हमारा क्या होता है? डेप्थ फैक्टर होता है, जो कि करवाए थे। पीछे नोट्स लिख लेना, नोट्स आपको मतलब कि मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। प्रेस का नहीं पढ़ाएगा सर डब्ल्यूएसएम में? नहीं, अभी नहीं पढ़ाएंगे उसका। प्री स्टेज का ऐसे ही मतलब कि सिर्फ खाली थ्योरी टाइप का है, तो एक दिन बता देंगे तो खत्म हो जाएगा। अभी हम एलएसएम चालू करेंगे, क्योंकि फिर मतलब कि डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन बनाने तो फिर एलएसएम बनाएंगे तो सही रहेगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिएगा। नहीं, और क्लास होगा या नहीं होगा अब? ठीक है, क्वेश्चन सेंड कर देंगे। इसी में आप देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। सर सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कौन सा टेबल से लेना है? टेबल तुम्हारा जो डब्ल्यूएसएम का है, और नहीं तो हम आपको लिखवाए हैं, वहां से आप ले ली, मतलब कि याद कर लीजिएगा। ज्यादा तो मतलब कि ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ना, कि मान लीजिए कि M20 का वैल्यू है, तो M20 को आप क्या कीजिए, 20 को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका परमिसिबल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं। और बोलिए। नहीं, पहले प्री स्टेज नहीं, पूरा कंप्लीट करके कहाँ जाओगे? स्टार्ट करें सिग्मा सिग्मा एसीटी का क्लास होगा सर? पूछ लीजिएगा मतलब कि एसीटी का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब एंड करते, बनाओ क्वेश्चन वगैरह।